एक और प्रश्न, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ की बात होती है और वर्षों पहले एक जो छवि बनती थी कि आप एयरपोर्ट से उतरे और नक्सलवाद का जिक्र होता था, लोगों में एक भय का माहौल था, लोग डरते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक संकल्प लिया है कि अगले वर्ष तक मार्च के महीने में पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। हम छत्तीसगढ़ में भी देखते भी हैं कि वैसे क्षेत्र जहां पर एक वक्त में नक्सलवाद की गूंज सुनाई देती थी, वहां पर अब सुरक्षा बलों के कैंप्स हैं। बस्तर अभी हाल में ही नक्सल मुक्त हुआ है, अबूझमाड़ के क्षेत्र। ये परिवर्तन कैसे संभव हुआ है? डबल इंजन की सरकार का क्या योगदान है और अमित शाह के संकल्प पर छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये इच्छा शक्ति का विषय है। जब 2003 में हमारी सरकार बनी प्रदेश में, तो हमारा सरगुजा भी नक्सलवाद से प्रभावित था। सरगुजा से पूरी तरह से नक्सलवाद हमने समाप्त किया और 2008 तक बस्तर में भी बहुत थोड़े हिस्से में नक्सलवाद रह गया था। पर राज्य में कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार ने 5 सालों में उसके लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उन्हें पाला पोसा। और फिर जब 2023 में हमारी सरकार बन गई, पूरी ताकत से बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए, बस्तर को विकास के मुख्य धारा में लेकर आने के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने पूरी योजना और रणनीति बनाकर काम किया और आज बहुत थोड़े से हिस्से में नक्सलवाद बचा है। आपने सही कहा कि जिस बस्तर की वादियों में गोली की गूंज सुनाई देती थी, आज उन्हीं बस्तर की वादियों में स्कूल की घंटियां बज रही है। आज उन्हीं क्षेत्रों में नल से पानी आ रहा है। आज उन्हीं क्षेत्रों में सड़कें बन रही है। आज उन क्षेत्रों में बिजली जा रही है। आज उन क्षेत्रों में हमारा मोबाइल यूनिट जाकर लोगों का इलाज कर रहा है और ये परिवर्तन दिख रहा है। और पूरे बस्तर के लोग भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें और बस्तर में विकास हो, तरक्की हो। सरकार की सारी योजनाओं को वहां पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, अमित शाह जी के संकल्प से मार्च 2026 तक नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलवाद बस्तर से पूरी तरह से समाप्त होगा। हम उम्मीद भी यही करते हैं। आपने एक बात मैं और कहूं, जो धारणा आमतौर पर बनी हुई है कि रायपुर एयरपोर्ट में उतरे और दृश्य ऐसा होगा, मैं आपको बताऊं कि रायपुर आज देश के बहुत सुंदर राज्य की राजधानियों में से एक है। बेशक सब प्रकार की सुविधाएं हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी प्रकाश की व्यवस्था है और बहुत अच्छा शहर है। आने वाले समय में विश्व स्तरीय शहर हमारा रायपुर बनेगा। और छत्तीसगढ़ को तो प्रकृति ने इतना आशीर्वाद दिया है, पर्यटन के इतने केंद्र हैं। दुनिया में जैसा सुंदर वन, छत्तीसगढ़ जैसा सुंदर वन दुनिया में कहीं नहीं होगा। इतना सुंदर वन है, प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर, पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से देखने की महत्वपूर्ण चीजें हैं। अभी अभी हमने सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग किया पार्टी का। किया कहाँ? एकदम सुदूर मैन पार्ट में, और मैन पार्ट को हम लोग छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। वहां देखने की प्रकृति की अद्भुत छटा है। तिब्बत के जो शरणार्थी है वो वहां रहते हैं, वहां पर वो अपना रोजगार करते हैं, काम करते हैं और प्रकृति के अद्भुत नजारे वहां पर हैं। पानी उल्टी बहती है और जमीन स्पंज की जैसी जमीन है, जिसे हम लोग दलदली कहते हैं। जब आप उस पर उछलेंगे तो वो स्पंज की तरह आपको उछालता है। ऐसे अद्भुत नजारे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी ऐसी अद्भुत नजारे छत्तीसगढ़ में हैं और इसीलिए इस बार हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, ताकि पर्यटक आए, उस रूप से इन्वेस्टमेंट बढ़े, हमारे लोगों को रोजगार मिले
छत्तीसगढ़ के विकास को गति मिले, ऐसी योजना बनाकर हमारी सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ यकीनन बहुत खूबसूरत है और रायपुर तो मैं भी कई बार गई हूँ। यकीनन आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो कि दिल्ली छोड़ करके रायपुर में बस गए, उनको इतना अच्छा वहां पर लगता है।